हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीके सर अपने यूट्यूब चैनल वीके कॉमर्स स्टडी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हम लोग बात करने वाले हैं, कल कहे थे ना कि समीकरण के कुछ लॉजिक टाइप क्वेश्चन बनते हैं, है ना, जो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों से। और ये क्वेश्चन समीकरण पर आधारित क्वेश्चन है। इससे हम बेसिक तौर पर समीकरण ही बनाते हैं और उसी समीकरण को सॉल्व करके इस क्वेश्चन में पूछे गए आंसर का जवाब देते हैं। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लिया जाए अच्छे से। लिखा है, एक पिता अपने पुत्र से आयु में 2 गुना है। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन की लॉजिक पहले समझिए। एक पिता है, वो अपने पुत्र की आयु से तुलना किया, तुलना करने में पुत्र की आयु से 2 गुना दिख रहा है। 2 गुना का मतलब क्या होता है, अगर पुत्र 1 वर्ष का है तो पिता 2 वर्ष का है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र से आयु में 2 गुना है। ठीक, तो आप कह रहा है 20 वर्ष पूर्व वह अपने पुत्र की आयु से 12 गुना था। अब फिर बात कह रहा है क्या कि 20 वर्ष पूर्व की बात जो बता रहा है, पहले 20 वर्ष पहले की बात बता रहा है। क्या था कि पिता जो है 12 गुना बड़ा था। किससे बड़ा था? पुत्र से। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब पिता और पुत्र दोनों की क्या करना है, वर्तमान आयु की गणना करना है। तो क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया। 1-2 क्वेश्चन इस पर जरूर प्रैक्टिस करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसको। इसमें सॉल्व करते समय मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, पुत्र को अलग मानेंगे। ठीक है, और पिता को अलग मानेंगे। माना पुत्र यक्ष है, ऐसे यक्ष को मानेंगे। भाई क्या कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र से आयु में 2 गुना बड़ा है। तो 2 गुना बड़ा है कौन? पिता बड़ा है। किससे? पुत्र से। तो पुत्र की आयु ऐसे अज्यूम करनी पड़ेगी, तभी तो भाई लग पाएगा समीकरण से। तो क्या करेंगे, माना पुत्र की आयु यक्ष है। ठीक है, पुत्र की आयु कितनी है? यक्ष है। तो पिता क्या है, इससे 2 गुना है। तो यक्ष गुणे 2 बराबर 2 यक्ष हो जाएगा। कहने मतलब डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, 2 यक्ष। ठीक है, अगर पुत्र यक्ष है तो पिता उसका 2 गुना मतलब 2 यक्ष हो जाएगा। भाई यक्ष गुणे 2 बराबर 2 यक्ष। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए, अब आगे की कहानी क्या कह रहा है, देखिए। जो लॉजिक कह रहा है पहले आप वही सॉल्व करते रहिए बेटा, एक एक पॉइंट, तब तो क्लियर होता जाएगा। ठीक है, पहला लॉजिक क्या कहा है, पिता जो है पुत्र का 2 गुना है। तो पुत्र को मान लिया गया यक्ष, तो पिता हो जाएगा 2 यक्ष। भाई 2 गुना मतलब 2 गुणे यक्ष बराबर 2 यक्ष। ठीक है, अब कह रहा 20 वर्ष पूर्व लिखेंगे, 20 वर्ष पूर्व। 20 वर्ष पूर्व क्या कह रहा है भाई, 20 वर्ष पूर्व वह अपने पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था। ठीक है, 12 गुना बड़ा था। तो सबसे पहले हम 20 वर्ष पूर्व की आयु तो जान लें। भाई बड़ा था छोटा था ये अलग बात है, लेकिन हम 20 वर्ष के पूर्व आयु क्या रही होगी इसको तो जान लें, है ना। तभी तो हम बता पाएंगे गुना, कितना गुना बड़ा है छोटा, तब तो लगा पाएंगे। तो 20 वर्ष पूर्व आयु पुत्र की कितनी होगी बेटा, यक्ष में से 20 घटा देंगे, यक्ष माइनस 20 हो जाएगा। और पिता की कितनी हो जाएगी भाई, 2 यक्ष में से 20 घटा देंगे। देखो 20 वर्ष पूर्व मालूम हो गई ना। जैसे भाई अगर हम कहें हम आज 25 वर्ष के हैं, अगर मैं आपको बताऊं आज मैं 25 वर्ष का हूं, तो 20 वर्ष पूर्व कितने वर्ष का रहा हो भाई, आज मैं 25 का हूं तो 20 वर्ष पूर्व कितना होगा भाई, 25 में से 20 घटा दीजिए बराबर 5 वर्ष। तो वही बात कह रहा है, बोलिए समझ में आया। वही तो कह रहा है 20 वर्ष पूर्व की बात, मतलब जो वर्तमान की आयु है उसमें से 20 घटा दीजिए बस, तो 20 वर्ष पूर्व की आयु मालूम हो गई। अगर 20 वर्ष बाद की कह रहा हो तो भाई क्या करना है, जोड़ देना है। आगे अगर कहेगा हो जाएगी तो जोड़ देना है, थी घटा देना है, जितनी वर्ष कहे।
क्या 20 वर्ष पूर्व, 20 वर्ष पूर्व की आयु, 20 वर्ष पूर्व मतलब क्या माइनस करना है, ठीक है। और यहाँ पर भी पिता की क्या हो जाएगी 20 वर्ष पूर्व 2x माइनस 20 हो जाएगा, घटा देंगे 20 वर्ष पीछे आ जाएंगे भाई। जैसे मैंने कहा आज मैं 25 वर्ष का हूँ तो 20 वर्ष पूर्व कितना हूँ, 20 वर्ष पूर्व कितने का था भाई 25 माइनस 20 बराबर 5। क्लियर हो गया हो। चल अब क्या कह रहा है भाई, अब कह रहा है कि 20 वर्ष पूर्व, हाँ क्या कह रहा है भाई 20 वर्ष पूर्व वह पुत्र की आयु से 12 गुना बड़ा था। कौन बड़ा था, कौन बड़ा था भाई, पिता। कितना बड़ा था 12 गुना, ठीक है। तो अब लिखेंगे 2x माइनस 20 बराबर, ये बड़ा है किसके, पिता की आयु के 12 गुने से, सॉरी पुत्र की आयु के 12 गुने से, तो 12 गुणे x माइनस 20, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। समझ में आ गई बात, बोलिए समझ में आ गई, नहीं समझ में आया फिर समझो। देखो तो क्या कह रहा है भाई 20 वर्ष पूर्व x माइनस 20 पुत्र की आयु है और 2x माइनस 20 पिता की आयु, तो जो 2x माइनस 20 पिता की आयु है ये अपने पुत्र से 12 गुना बड़ा है। तो 12 गुना बड़ा होने का मतलब है अगर पुत्र को 12 से गुणा करेंगे तब दोनों आपस में बराबर होंगे ना। तो क्या कह दिया गया भाई 2x माइनस 20 बराबर 12 गुणे x माइनस 20। अब समझ में आई बात, मतलब पुत्र को पिता के बराबर लाना है तो पुत्र की आयु में 12 से गुणा करना पड़ेगा 20 वर्ष पूर्व की आयु में। तो 20 वर्ष पूर्व की आयु में कितना था x माइनस 20 था, अब 12 से गुणा करा दिया गया। अब देखो पिता बराबर पुत्र, अब समीकरण बन गया कि नहीं बन गया, अभी नहीं बना, अब इसको बनाएंगे। तो बनाएंगे देखो 2x माइनस 20 बराबर 12 गुणे x 12x और माइनस 12 गुना 24 240। अब ये देखो समीकरण बनकर तैयार हो गया, अब ये समीकरण बन गया, ठीक है। अब ये समीकरण बन गया, अब समीकरण आपको क्या करना है सॉल्व कर देना है, ठीक है। समझ में आई ना बात, केवल आप क्वेश्चन की लॉजिक समझिए बस, क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे यहाँ 2x है 12x को हम इधर उठा के लाएंगे तो यहाँ 12 प्लस में है, इधर माइनस 12x हो जाएगा बराबर, यहाँ देखिएगा माइनस 240 है। अब देखो ये माइनस 240 है बेटा ना, और तो माइनस 240 है, ये माइनस 20 है, तो माइनस 240 और माइनस 20 क्या होगा, बोलिए क्या होगा भाई। अब इसको क्या करेंगे साइड में लाएंगे तो ये प्लस 20 हो जाएगा, है ना, माइनस 240 और प्लस 20। अब यहाँ पर -2 से 2x में से माइनस 12x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 10x आएगा, है ना, माइनस 10x आएगा क्योंकि माइनस ज़्यादा है, बराबर माइनस 240 में से 20 क्या करेंगे जोड़ेंगे, मतलब ये घटाने की बात आएगी तो माइनस 220 होगा, ठीक है। कितना आएगा माइनस 220 होगा। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, है ना, दोनों साइड में माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर होगा x बराबर 220 बटे 10, भाई यहाँ 10 गुणा में है तो इधर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो x बराबर 1 0 से 0 कैंसिल, कितना आया 22, x बराबर कितना आया 22। समझ में आई बात, x बराबर कितना आया बेटा 22 आ गया। समीकरण सॉल्व करना आ गया समझ में, x बराबर 22 आ गया तो x के क्या माना गया पुत्र की आयु, तो मिल गई कि नहीं मिल गई भाई, देखो माना गया पुत्र की आयु x, तो पुत्र की आयु बराबर कितना है 22 वर्ष है भाई। x का मान ये तो माना गया था, वर्तमान पुत्र की आयु कितना हो गई 22 वर्ष हो गई। पिता की आयु बराबर, पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना माना गया है 2x माना गया है, 2x तो हो जाएगा 2 गुणे x का मान कितना आया है 22, तो 22 दूना 44 वर्ष, कितना आया बेटा 44 वर्ष आया। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया,
चले समझ में आ गया। तो भाई अब x का मान निकल गया, x का मान माना गया है क्या, पुत्र की आयु, तो इसका मतलब x का मान जो आया है वो पुत्र की आयु है। ठीक है, और क्या जानना है आपको, क्या जानना है, पिता की आयु ना, पिता की आयु क्या मानी गई है 2x, तो पिता की वर्तमान आयु बराबर 2x, तो 2 गुणे x का मान कितना आया 22, तो 22 दूना 44 वर्ष। समझ में आया, बोलिए समझ में आया, चलिए समझ में आया। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, इसमें कोई आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन समझाते हैं। अब यहाँ पर जैसे क्या कहा है, थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, थोड़ा डिफरेंट क्या करेंगे बेटा, थोड़ा डिफरेंट ये करेंगे कि जैसे यहाँ पर 20 वर्ष पूर्व कहा है तो 20 वर्ष बाद कहेंगे, 20 वर्ष बाद। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एक पिता अपने पुत्र से आयु में 2 गुना है, सेम क्वेश्चन बना रहा हूं, 2 गुना है। ठीक है, 20 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु से 12 गुना हो जाएगा, 12 गुना हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु बताइए, दोनों की वर्तमान आयु। देखो बेटा, मैंने क्वेश्चन 2 ही आज बता रहा हूं, लेकिन दोनों को बहुत बेहतर समझिएगा। केवल दोनों क्वेश्चन सेम है, बट केवल यहाँ पर 20 वर्ष पूर्व की बात किया है, यहाँ 20 वर्ष बाद की बात कर रहा है, बस इतने अंतर है। तो क्वेश्चन लगाइए फटाक से, माना पुत्र यक्स, तो पिता क्या हो जाएगा भाई, 2 गुना है, देखो 2 गुना है तो 2x हो जाएगा। ठीक है, माना पुत्र यक्स तो पिता 2x। ठीक है, तो 20 वर्ष बाद आयु क्या हो जाएगी। अब सेम बात कह रहा है, तो अगर हम कहें कि आज 25 वर्ष के हैं, आज मैं 25 वर्ष का हूं, तो 20 वर्ष कितने वर्ष, 20 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएंगे, तो 25 + 20 कर देंगे तो बराबर 45 वर्ष के हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे बताइए, है ना भाई। आज कह रहा है, आज देखिए आज क्या कह रहा है कि आज मैं 25 वर्ष का हूं, तो 20 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाऊंगा, 25 + 20। ठीक है, तो वही यहां पर भी कह रहा है, आज पुत्र कितने वर्ष का है यक्स, तो 20 वर्ष बाद कितना हो जाएगा यक्स + 20, क्या हो जाएगा यक्स + 20, तो पिता कितना हो जाएगा 2x + 20 हो जाएगा। समझ में आया ना। चलिए, तो बात की केवल थोड़ा सा डिफरेंट है, बस ये को ध्यान देना है, केवल बात कह दी है, बस बात का मतलब क्या ऐड कर लेना है। ठीक है, अब देखिए फिर अब क्या कह रहा है, 20 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु से 12 गुना हो जाता है, तो पुत्र वह कौन, पिता, तो 2x + 20 बराबर इसके 12 गुना से बराबर हो गया। पुत्र का 12 गुना क्या करेंगे, 12 × x + 20, ये हो गया। ठीक है भाई, क्या कहा 20 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु से 12 गुना हो जाता है या हो जाएगा, तो 12 गुना हो जाएगा कौन, पिता, तो 20 वर्ष बाद ये 12 गुना करिए ना इसको। अब ये जो पुत्र है इसका क्या हो जाएगा 12 गुना के बराबर हो जाएगा। अब देखो पुत्र को मैंने क्या कर लिया 12 गुना बना लिया, नहीं गुना, अब जाके पिता दोनों पुत्र बराबर हो गए। अब इसको बन जाएगा समीकरण बनेगा, तो 2x + 20 बराबर 12x + 12 × 24 240। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2x, यहाँ प्लस है तो यहाँ -12x हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ हो जाएगा 240, ये प्लस है तो -20, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, -12 ज़्यादा है 2 कम है तो घटाएंगे तो -10x आएगा, बराबर 240 में से 20 घटाएंगे तो 220 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व करेंगे तो x यहाँ पर बराबर हो जाएगा क्या, 220 बटे, अब यहाँ -10 है बेटा, 0 कैंसिल, माइनस में 22 वर्षा है, ध्यान दीजिएगा भाई। अब सीधे मतलब घट जाएगा ना, सेम सवाल बना था, बात का मामला था, अब वो घट जाएगा, इसका मतलब ये क्वेश्चन में आंसर माइनस में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं भाई, घटा हुआ माना जाएगा, ठीक है। अब x बराबर कितना, -22 वर्ष। अब x क्या माना गया है, पुत्र की आयु, लिखेंगे पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, -22 वर्ष, ठीक है, -22 वर्ष। और तो पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगी, -22 गुणे 2, भाई इससे तो हो जाएगा 2x माना गया है, तो हो जाएगा 2 गुणे -22, तो 22 दूना 44, -44 वर्ष, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जो भी मिले आप उसको लगाइए, ठीक है। जब तक नहीं लगाएंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं बताया हूँ, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप लोग दोनों सवाल को प्रैक्टिस करिएगा बेटा, ठीक है। और इस टाइप के अलग और भी सवाल लगाइएगा, हम कल की क्लास में पढ़ेंगे सर्व समीकरण, ठीक है। धन्यवाद।